बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आऊँ नहायत ही मज़ेदार किस्म की ईद स्पेशल पे मीठे की डिश। तो बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। ऐसे बनाएंगे यकीन माने कि वाह वाह करते रह जाएंगे। मीठे की जब बात हो और गुलाब जामुन ना हो तो ईद अधूरी है। तो ईद स्पेशल पे शानदार तरीके से करना क्या है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन गर्मा गर्म ईद स्पेशल पे, और वो भी सिर्फ ब्रेड से। तो हमने तकरीबन 4 से 5 अदद ये ब्रेड के पीस लिए हैं और इनके पीसों की कोनों की कटिंग कर लेनी है। इतने मज़ेदार किस्म की ये गुलाब जामुन बनेंगे, वो भी ब्रेड से। यकीन माने आप वाह वाह करते रह जाएंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल आसान तरीके से ये गुलाब जामुन आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से हमने इन किनारों की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब किस्म की और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हर बंदा आप गुलाब जामुन आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, इसकी हमने किनारों की बिल्कुल कटिंग कर लेनी है। कोई भी पीसेस बचा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि उसमें गुठली वगैरह नहीं बनेगी। इसके बाद हमने एक बॉल लिया और बॉल में इस तरीके से हमने पीसेस कर लेनी है। डब रोटी को तोड़ लेना है, छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है और इसके बाद हमने इसको गूंद लेना है। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। तो हमने इस तरीके से बारीक छोटे छोटे पीसों में ब्रेड, तमाम ब्रेड को 4 से 5 जैसे हमने पीस लिए हुए थे। आप जितना चाहें उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप पीसेस ले सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको रेसिपी शेयर कर रहे हैं छोटी सी। तो अब हम अपने हिसाब से 4 अदद हमने पीस इसकी कटिंग करके पीसेस बना लिए। ठीक है। अब हमने करना क्या है, नॉर्मल दूध लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला। इस हिसाब से हमने इसको गूंद लेना है, लेकिन उस तरीके से नहीं गूंदना जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है। आटे में अच्छी तरीके से मुक्की लगाई जाती है, इसमें मुक्की नहीं लगाती। जस्ट ये इसको हमने मिक्स कर लेना है आसानी के साथ, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह, इस तरीके से आपने मिक्स करना है, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके हमने बॉल तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने दूध डालना है, एक साथ दूध नहीं डालना है। बिल्कुल डो पतली नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सख्त भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल दरमियानी हिसाब से ये इसकी डो तैयार करनी है। और ये देखें, इस तरीके से हमने इसको ये डब रोटी को हमने गूंद लिया है, आटे को गूंद लिया है और इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिए है। अब हमने करना क्या है जनाब, हमने करना क्या है, कुकिंग ऑयल लिया है और हाथ पे थोड़ा सा लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे हाथों को और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमने छोटे छोटे करके बॉल बना लेने हैं। आपने अपने हिसाब से देख लेना है। ये गुलाब जामुन गर्मा गर्म जो होते हैं वो छोटे छोटे ही साइज़ में बड़े मज़े के लगते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमने ये साइज़ लिए, इसी साइज़ से हमने तमाम बॉल तैयार कर लेने हैं। ये देखें, आपको बता देते हैं, इस तरीके से गोल गोल बॉल में हमने ये गुलाब जामुन तैयार कर लेने हैं और सारे गुलाब जामुन हम इसी तरीके से माशाल्लाह से देखें तैयार कर लिए। अब हमने करना क्या है, इसकी चाशनी तैयार कर लेने। 1 कप हमने चीनी लिया है और तकरीबन इसमें जाएगा पानी और 1.5 कप के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। और 2 से 3 अदद हमने इलायची लिए और इलायची को हमने भी सेंटर में से खोल लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। जस्ट हमने इसका शीरा तैयार करना है। कोई 1 तार 2 तार का नहीं होना चाहिए, बस ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। ये देखें 1 से 2 मिनट में ये चीनी हमारी इसमें मेल्ट हो गई। और अब हमने करना क्या है, इसको उतार लेना है और इस पर कवर करके हम इसको रख देंगे। जब हम गुलाब जामुन तैयार करेंगे तो इसमें फ़ौरन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, ये शीरा तैयार हो गया। अब कुकिंग ऑयल हमने गरम कर लिए पैन में और ये तमाम जो बॉल हमने गुलाब जामुन के तैयार कर ली थी इसमें ऐड कर ली थी। आंच को हमने यहाँ पे मीडियम रखना है, मीडियम टू लो रखना है। तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं फ्राई करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये पक जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इनमें गुठली रह जाएगी। लिहाजा हमने स्लो आंच पे, मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। और पहले तो हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। एक मिनट के बाद हमने इस तरीके से ऑयल इसके ऊपर डालते रहेंगे और इस तरीके से हम इसको गुलाब जामुन को चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से हम डार्क ब्राउन आपने अपने हिसाब से कर लेना है। लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है, इस हिसाब से हमने इसको तैयार कर लेना है। ये तकरीबन
4 से 5 मिनट में माशाल्लाह से हमारे शानदार से ये गुलाब जामुन हमारे तैयार हो जाएंगे, बॉल हमारे फ्राई हो जाएंगे और इसके बाद हम इसको शीरे में डाल देंगे। देख लें आप इसका कलर देखें, यहाँ पे हमने इसको लाइट ब्राउन रखा है और इसके बाद यहाँ पे हम इस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी, हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और ये बॉल जो हमने गुलाब जामुन तैयार किए फ्राई कर लिए तैयार हो गए हैं। अब हम इसको तैयार करने के बाद देखें इस पर फ़ौरन हमने इसको शीरे में डाल देना है। ठीक हो गया, डिप कर देना है अच्छे तरीके से और अब हम यहाँ इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। ठीक हो गया। जल्दी आप निकालेंगे तो इसका अंदर का जो गुठली होती है, अंदर का जो हिस्सा होता है वो कच्चा रह जाएगा, लिहाजा आपने इसको 3 से 4 घंटे कवर कर लेंगे। तो माशाल्लाह 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, हमारे गुलाब जामुन माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब किस्म के हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन ये रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको शीरे के साथ इस्तेमाल करें, बग़ैर शीरे के इस्तेमाल करें। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। देखें बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।